ऐप से संबंधित इस जिले में काफ़ी जैसे आतंकी वजीउद्दीन का भिलाई से पकड़ा जाना और यूपी एटीएस आकर उसको पकड़ती है और उसके बाद यहाँ हम कुछ नई ऐप्स के बारे में भी काम कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी रहती है कि जो नाइट गश्त होती है वो थोड़ा सा प्रॉपरवाइज किया जाए। 23 में 6,555 अपराध पंजीबद्ध हुए, जो कि कुल उससे 12% की कमी हम मान सकते हैं। दुर्ग जिले में क्राइम के पार्ट्स और क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सालाना अपडेट्स हैं उसको लेकर दुर्ग जिले के पुलिस प्रशासन की ओर से एसपी साहब आए हुए हैं और उनके ओर से जो तथ्य दिए जा रहे हैं आपको सुनना चाहिए। जी सर। सबसे पहले आप सबको, आपके चैनल के दर्शकों को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2023 में दुर्ग जिला में हमने जो अपराध पंजीबद्ध हुए थे इंडियन पिनल कोड के 7,411, जिसमें से कि 2022 में, तो उसी प्रकार 2023 में 6,555 अपराध पंजीबद्ध हुए, जो कि कुल उससे 12% की कमी हम मान सकते हैं। और जितने भी अपराध पंजीबद्ध हुए थे लास्ट ईयर, उसके 90% प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, जो कि संबंधित न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं या किए जा रहे हैं। इस प्रकार हमारा जो अपराध निकाल है उसका चुनावी वर्ष होने के बावजूद भी काफ़ी हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने मेहनत की, तो जो कि आंकड़ा 10% से कम की रेंज में आ गया है। संपत्ति संबंधी अपराधों में भी पुलिस को काफ़ी सफलता मिली है। पिछले वर्ष 2022 के मुकाबले करीब 14% अपराधों की संपत्ति संबंधी अपराधों में कमी आई है और करीब 4.25 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो बरामद करके जो उनके मूल प्रार्थी हैं उनको वापस की जा चुकी है। इसके अलावा हत्या और अपहरण, इस तरह के मामलों में भी कमी आई है। महिला संबंधी अपराधों के निराकरण में भी कमी, उसमें भी अपराधों के पंजीबद्ध रजिस्ट्रेशन में कमी आई है। कुल मिला के अपराध की स्थिति जो है कंट्रोल में है दुर्ग में। पिछले वर्ष में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जो चुनाव यहाँ पे हुए विधानसभा चुनाव, वो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हम कराने में सफल रहे। तो दुर्ग पुलिस के अधिकारी जवान जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं। सर, जनता के जो सवाल या क्यूरियोसिटी रहती है कि जो नाइट गश्त होती है वो थोड़ा सा प्रॉपरवाइज किया जाए। जो सीसीटीवी सराउंड की बातें बहुत से बार कहे जाते हैं, वास्तव में वो सीसीटीवी सराउंड नहीं। आप लोग कुछ एप्लीकेशंस वगैरह भी लेके आ रहे हैं उसके बारे में? नाइट गश्त में हम कुछ नए प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि बाइक पेट्रोलिंग को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा जो हमारे विभिन्न थानों की पेट्रोलिंग रात को चलती है, उनकी ब्रीफिंग हमारे जवानों अधिकारियों द्वारा एक जगह पर एकत्रित करके ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पे लोकेशन डिसाइड करके की जाती है, जहाँ पे जैसे किसी वीआईपी की विज़िट है या कहीं लॉ एंड ऑर्डर होने के चांसेस हैं या कुछ ऐसी, ताकि एक सुरक्षा का माहौल उस एरिया में बने। जो विभिन्न जगहों पर, विभिन्न थानों में हमारी पेट्रोलिंग चलती है, उनको ये भी निर्देश हैं कि 3-4 पेट्रोलिंग इकट्ठे होकर रात को वाहन भी चेक करें। तो इस प्रकार नए प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, सीसीटीवी से संबंधित हम लोग पूरे शहर में कहाँ कहाँ पे सीसीटीवी की आवश्यकता है उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं। उसके लिए शासन और पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेज रहे हैं। हम कुछ नई ऐप्स के बारे में भी काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारी पुलिस की जो कार्यशैली है उसमें और प्रोफेशनलिज्म आए। जैसे कि हम 3 नयन करके एक ऐप लॉन्च करेंगे जल्द ही, जिसमें हमारे जितने भी शहर में सीसीटीवी कैमराज लगे हैं उनकी मैपिंग उस ऐप में हो जाए, ताकि किसी अपराध घटित होते समय हमें तुरंत पता चल जाए कहाँ कहाँ पे कैमरा लगे हैं। अंतिम सवाल है सर, जैसे आतंकी वजीउद्दीन का भिलाई से पकड़ा जाना और यूपी एटीएस आकर उसको पकड़ती है और उसके बाद यहाँ जो जैसे जो किराएदारों की सूची या इस तरह को जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको देखते हुए प्लस जो महादेव ऐप पे जो आप लोग और स्ट्रिक्ट होंगे आगे, उन दोनों विषयों को लेकर के आतंकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए हमेशा हमारे सूचना संकलन की कार्रवाई चलती रहती है। हाल ही में यूपी एटीएस ने जो एक आदमी को यहाँ पकड़ा था, वो यूपी में ही रहता था, वो यहाँ पर आके कुछ दिनों से निवास कर रहा था। रही बात, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? महादेव ऐप को लेकर की। महादेव ऐप से संबंधित इस जिले में काफ़ी कार्रवाई हुई हैं। करीब 194 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 231 खातों को विभिन्न समय पर फ्रीज किया गया है। तो इसमें लगातार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम अपराध जिले में घटित हों और अधिक से अधिक निराकरण हो। तो ये दुर्ग जिले के एसपी साहब हैं, साफ तौर पर कहने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मजबूत किया जाएगा।